हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से करके बताऊंगी और साथ में स्टिचिंग भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक है। इसे खोलते हुए रखेंगे। इसका मेजरमेंट इस प्रकार है। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है और पूरी लंबाई को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, खुली साइड है इस तरफ। अब जैसे हमारे केस में पोंचा या मोहरी 15 इंच तैयार है, तो हमने यहाँ इस किनारे से टेप रखते हुए 15 इंच पे मार्क करना है और इसी तरह से आगे भी 15-15 इंच पे मार्क करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब पोंचे की लंबाई का इसमें मार्क करेंगे। पोंचे की लंबाई का एक बहुत ही इजी फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। इससे पहले भी जो मैंने बताए हुए हैं कटिंग में फॉर्मूले, वो भी सही हैं, ये भी सही है। इसके लिए जितनी तैयार लंबाई है सलवार की, उसमें से आपने 4 इंच माइनस कर लेने हैं। तो जितना आंसर आएगा उतना मार्क करेंगे। अब जैसे हमारे केस में रेडी लेंथ 38 इंचज़ है, तो 38 में से 4 माइनस किए आएगा 34 इंचज़। तो हम 34 इंचज़ पे मार्क करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि मैंने 4 ही क्यों माइनस किए फुल लेंथ में से। वो इसलिए, जितनी बेल्ट तैयार रखनी है, जैसे मैं 5 इंच तैयार रख रही हूँ, उससे एक कम लेते हुए हमने पूरी लंबाई में से माइनस कर देना है। अगर आप 6 इंच की बेल्ट तैयार रख रहे हो तो आपने 5 इंच माइनस करने हैं पूरी लंबाई में से, यानी जितनी बेल्ट तैयार रखनी है उससे एक कम लेते हुए फिर घटा देना है। वो हमारी कलियाँ और पोंचे की लेंथ निकल आएगी। और इसी तरह से यहाँ पे भी 34 इंचज़ पे मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा कपड़ा डबल में है, तो ये हमारे दोनों पल्ले, पार्ट्स या पोंचा, जो भी आप बोलते हो, मार्क हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कली का मार्क करेंगे। तो हमारी चारों कलियाँ इस साइड से निकलेंगी। इस साइड में कली की लंबाई का मार्क होगा और यहाँ आसन का मार्क करेंगे। तो कली की लंबाई भी उतनी ही रखेंगे जितनी की पोंचे की लंबाई हमने रखी है, यानी 34 इंचज़। और यहाँ से जो कली का नीचे से हम स्टिचिंग मार्जिन रखते हैं, तो हमने 2 इंच पे रखना है। और इसका आसन हम जो स्टैंडर्ड रखते हैं, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे रखेंगे, क्योंकि ये सिलने के बाद हमारा यहाँ से 10 इंच तैयार रहेगा और 5 इंच की हम बेल्ट डालेंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया है, सेम इसी तरह से यहाँ से भी हमने इसको 2 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस निशान को यहाँ नीचे वाले निशान से मिला लेंगे। तो ये हमारे यहाँ से 2 कलियां कटेंगी। अब जैसे आसन यहाँ 11 इंच रखा है, वैसे ही हम यहाँ पे भी आसन 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस साइड में कली की लंबाई का मार्क, यानी 34 इंचज़ पे मार्क करेंगे। और अब इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आप पूरी ड्राफ्टिंग देख सकते हो। इधर हमारे 2 पोंचे हो गए और ये 2 और 2 4 कलियां हो गई। अब जैसे जैसे ड्राफ्टिंग की है, इसी तरह से कटिंग करनी है। ये हमने कटिंग कर ली है। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ से पांचे को काटते हुए अलग नहीं किया है, तो मैं अभी आपको इस तरह से रखते हुए दिखा रही हूँ। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमने यहाँ पे इन कलियों को इन पांचों के साथ इस तरह से स्टिच करना है और इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पे सीधा सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होता है, हमारी एक सिलाई इंटरलॉक से भी बच जाती है। अब आगे बचा हुआ मैंने कपड़ा लिया है, इसी तरह से जैसे डबल था वैसे ही ले लिया है। अब बेल्ट के लिए कपड़ा किस तरह से लेना है, जितनी बेल्ट लंबी तैयार रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 इंच लंबी हम तैयार रखेंगे, तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो हम 7 इंच पे कट करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा 7 इंच ही है, तो हमने इस तरह से इसको पूरा ले लेना है। और जो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है, वो जितनी तैयार बेल्ट है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए रखेंगे। तो 22 इंच हमारे केस में तैयार है, तो ये हमने 23 इंच पे कट कर लेना है इसे, क्योंकि आधा इंच हमें स्टिचिंग मार्जिन चाहिए। ये कपड़ा दोनों तरफ से खुला है और यहाँ से भी कपड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम काटते हुए अलग कर लेंगे।
तो ये 23 इंचेस बाय 7 इंचेस की बेल्ट हमने कट कर ली है। तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेल्ट ली है, बेल्ट के एक साइड को हम पूरा बंद कर देंगे, आधे इंच के गैप पे हमने स्टिच लगाना है और दूसरी साइड में हमने 1.5 इंच खुला छोड़ते हुए बाकी स्टिच लगा देना है। हमने यहाँ से 1.5 इंच खुला छोड़ा है। अब यहाँ पे नाड़ा इंसर्ट करने के लिए खुली जगह छोड़नी है, तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे स्टिच लगा देना है। तो ये मैंने स्टिच लगा दिया है। अब ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे नेफा फोल्ड करते हुए इस पे स्टिच लगाएंगे। पूरा राउंड में स्टिच लगा देना है। तो ये नेफा भी हमने फोल्ड कर लिया है। बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने सलवार का ये वाला पार्ट लिया है जिसमें कलियां और पोंचे आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस पे स्टिच लगाएंगे। स्टिच ये लग चुका है। इसी तरह से इस पार्ट पे भी मैंने स्टिच लगा दिया है। अब इसके क्रॉच यानी आसन स्टिच कर लेंगे। क्रॉच पे हमेशा डबल स्टिच लगाइएगा। इसी तरह से ये जो 2 कलियां बची हुई हैं और इनके भी क्रॉच यानी आसन सिल लेंगे। आसन इनके मैंने सिल लिए हैं। अब हम इनको ऐसे खोलते हुए रखेंगे। इस कपड़े की ये सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इस पे हमने दूसरी कली को खोलते हुए रखना है, सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए। तो यहाँ पे हमने इस पे सिलाई लगा देनी है। एक साइड का पोंचा है और एक साइड में कली है। आधे इंच के दबाव पे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से इस वाली साइड में इस पोंचे के साथ इस कली की दूसरी साइड को ऐसे रखते हुए सिल देंगे। तो ये दोनों तरफ मैंने स्टिच लगा दिया है। स्टिच लगने के बाद ये इस तरह से आ गई है। ये 2 कलियां हैं, ये एक पोंचा और उसके बाद फिर से अगली 2 कलियां और ये दूसरा पोंचा। अब इसमें हमने प्लेटें डालनी हैं। तो इसको ऐसे रखेंगे, इस वाले को आगे वाला आसन मानते हुए चलेंगे और ये जो सिलाई है इसके दोनों तरफ हमने सिलाई की तरफ डायरेक्शन करते हुए बराबर गैपिंग पे प्लेटें डाल लेनी है। इसी तरह से इस साइड में भी सिलाई की तरफ डायरेक्शन करते हुए यानी आसन की तरफ डायरेक्शन करते हुए इसमें प्लेटें डालते हुए कच्ची सिलाई लगानी है। और बैक वाली साइड में हमने 2 प्लेटें डालनी है। लगभग 2.5 से 3 इंच के गैप पे दोनों प्लेटें इस तरह से डालनी है आसन वाली सिलाई की तरफ करते हुए। इसे बैक वाला आसन मानते हुए चलते हैं। तो ये इस तरह से हमने यहाँ से प्लेट उठानी है, इस सिलाई तक लाते हुए कच्ची सिलाई लगा देनी है। सलवार की कटिंग के इस मेथड पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कई व्यूअर्स मुझे कमेंट कर रहे हैं उनको ये वीडियो मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं दोबारा से अभी अपलोड कर रही हूँ। तो ये हमने दोनों प्लेटें डाल ली हैं। बैक साइड की दोनों प्लेटें डल चुकी हैं। अब फ्रंट साइड में डालेंगे। फ्रेंड्स, सलवार की स्टिचिंग पे एक मैंने फुल एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाली हुई है। ये जो ऊपर आई बटन आ रहा है इस पर क्लिक करते हुए आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से सलवार की स्टिचिंग हमें करनी चाहिए। तो इस तरह से बराबर गैप पे हमने प्लेटें उठाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब इसी तरह से इस साइड में भी ऐसे करते हुए प्लेटें डाल लेंगे। तो ये देख सकते हो आप, हमने सलवार की दोनों तरफ प्लेटें डाल ली हैं। अब इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो अब जो बेल्ट की नाड़ा डालने वाली जगह ये मैंने ऊपर वाली साइड में करते हुए रखा है। अब इसे ऐसे पलटेंगे यानी उल्टी साइड बेल्ट की ऊपर की तरफ करेंगे और इसे ये वाली जो साइड है इसको हमने ऊपर की तरफ ही रखना है और इसको ऐसे इसमें डाल देंगे। सलवार की इस टाइम सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ एक सलवार की क्रोच वाली सिलाई और बेल्ट के स्टिच को मिलाते हुए इस तरह से पूरा राउंड में स्टिच लगा देना है। और ये जो बेल्ट की बैक साइड वाली सिलाई है ये भी बैक वाले क्रोच से मिलते हुए आनी चाहिए।
ये सिलाई मैंने लगा ली है और आप ये देख सकते हो इस तरह से बेल्ट की आगे वाली साइड और ये क्रोच बिल्कुल मिल कर के आए हैं, इसी तरह से बैक वाले भी। अब इसमें हमने एक टॉप स्टिच लगाना है। नीचे वाले कपड़े को दबाते हुए पूरी बेल्ट में सिलाई लगा देनी है। बेल्ट इसमें अटैच हो चुकी है। अब इसके पोंचे बना लेंगे। पोंचे इसमें मैंने बना लिए हैं। अब जितना पोंचा तैयार रखना है, जैसे मेरे केस में 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच तैयार रखते हुए इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों आसन की सिलाइयाँ आपस में मिल करके आनी चाहिए। और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रिम कर देंगे। तो इसी के साथ ही सलवार बन के रेडी हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।